नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज का वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभ्यर्थी UKPSC की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ सुनने में आ रहा है और ये खबरें भी काफ़ी फैल रही हैं कि हो सकता है कि इस साल कुछ महीने बाद या कुछ दिनों में UKPSC की विज्ञप्ति निकले। तो जो अभ्यर्थी UKPSC की तैयारी कर रहे हैं या जो UKSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने आद्यतन महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिया है जो कि वर्तमान में या कुछ पहले लिखी गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो कि परीक्षा में इनके लेखक या इन पुस्तकों के बारे में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये आद्यतन महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने ली हैं, पुस्तक और इनके लेखक मैंने यहाँ लिए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली किताब की ओर चलते हैं हम। जो पहली पुस्तक है वो है अमित शाह एंड द मार्च ऑफ BJP। ठीक है, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ BJP, इसके लेखक हैं अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी। ठीक है, तो पहली पुस्तक है अमित शाह एंड द मार्च ऑफ BJP, इसके लेखक हैं अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी। 30 अप्रैल 2019 को यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। ठीक है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, इसके जो लेखक हैं वो हैं सेवानिवृत्त नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुशील कुमार। ठीक है, तो पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, इसके लेखक हैं सेवानिवृत्त नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुशील कुमार। और इसमें यह पुस्तक किस बारे में है? दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में रचित यह पुस्तक 28 जून 2019 को प्रकाशित हुई। ठीक है, तो यह पुस्तक जो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है और यह पुस्तक 28 जून 2019 को यह प्रकाशित हुई और इसका लेखक है एडमिरल सेवानिवृत्त नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुशील कुमार। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ठीक है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इसके लेखक है सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली के क्रिकेट जीवन पर आधारित ये पुस्तक है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, लेखक है सौरभ गांगुली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ अन्य कुछ पुस्तकों को देखेंगे। अगली पुस्तक है एन अनसूटेबल बॉय। ठीक है, एन अनसूटेबल बॉय, इसके लेखक है करण जौहर। ठीक है, एन अनसूटेबल बॉय, इसके लेखक है करण जौहर। अगली पुस्तक अनीता गेट्स बेल। अनीता गेट्स बेल। ठीक है, अनीता गेट्स बेल, इसके लेखक हैं अरुण शौरी। ठीक है, अनीता गेट्स बेल, इसके लेखक है अरुण शौरी। अगला है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके लेखक हैं शशि थरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस। एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस, तो ये लिखी गई है YV रेड्डी द्वारा। ठीक है, जो कि भारतीय वित्त आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस के लेखक है YV रेड्डी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगली पुस्तक है अंधेरे से उजाले की ओर, इसके लेखक है अरुण जेटली। ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक है अरुण जेटली। ये सभी पुस्तक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगली पुस्तक है ऑल दैट कुड हैव बीन। ठीक है, ऑल दैट कुड हैव बीन, इसके लेखक है महेश भट्ट, फिल्म निर्देशक। ठीक है, ऑल दैट कुड हैव बीन, इसके लेखक है महेश भट्ट। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, आप कुछ अगली पुस्तकों पर आते हैं। हाँ, अगली पुस्तक है अ हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार। ठीक है, बार है, ठीक है, आप इंग्लिश में देखिए, अ हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार। इसके लेखक है डेविड ग्रॉसमैन। ठीक है, अ हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार, लेखक डेविड ग्रॉसमैन। जो यह पुस्तक इजरायली साहित्यकार हैं, जो डेविड ग्रॉसमैन है, इजरायली साहित्यकार डेविड ग्रॉसमैन को उनके इस उपन्यास के लिए वर्ष 2017 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जून 2017 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो अ हॉर्स वॉक्स इनटू द वार जो पुस्तक है वो एक इजरायली साहित्यकार डेविड ग्रॉसमैन द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 2017 में मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2017 में। आगे चलते हैं। हाँ, अगली पुस्तक है अ गारलैंड ऑफ मेमोरीज। ठीक है, या अ गारलैंड ऑफ मेमोरीज। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि जो रस्किन बॉन्ड हैं वो उत्तराखंड में मसूरी में रहते हैं, तो उन पर आधारित कोई भी पुस्तक हमेशा पूछी जाती है उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में। तो ये पुस्तक है अ गारलैंड ऑफ मेमोरीज, लेखक है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, इसके लेखक है पी.ए. संगमा। ठीक है, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, इसके लेखक है पी.ए. संगमा, जो कि एक राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स, यानी एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, यह आत्मकथा है और सानिया मिर्ज़ा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, तो यह इस पुस्तक के बारे में तो कई बार पूछा भी जा चुका है। आप पुराने पेपर यूके एसएससी के, पीएससी के या यूपी पीएससी के आप देखेंगे तो एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा चुका है। तो आप ये देखिए, एस अगेंस्ट ऑड्स ये एक आत्मकथा है जो कि सानिया मिर्ज़ा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है अ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये लिखी गई है अभिनव बिंद्रा के द्वारा, जो कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर रह चुके हैं, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, अ शॉट एंड हिस्ट्री, ये पुस्तक के लेखक है अभिनव बिंद्रा, जो कि एक शूटर रह चुके हैं भारत के। अगली पुस्तक है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, इसके लेखक हैं N.R. नारायण मूर्ति। ठीक है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, इसके लेखक है N.R. नारायण मूर्ति। अगली पुस्तक देखते हैं ए बी द ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ए बी द ऑटोबायोग्राफी, जो इसके लेखक हैं A.B. डिविलियर्स। ठीक है, A.B. डिविलियर्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है A.B. द ऑटोबायोग्राफी, उसके जो लेखक है वो हैं A.B. डिविलियर्स, जो कि अफ्रीका के खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है A.B. द ऑटोबायोग्राफी बाय A.B. डिविलियर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है अ टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स। ठीक है, अ टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स, तो इसके लेखक है राजमोहन गांधी। ठीक, अगली पुस्तक एट द क्लोज ऑफ प्ले माई ऑटोग्राफी। ठीक है, एट द क्लोज ऑफ प्ले माई ऑटोग्राफी, इसके लेखक है रिकी पॉन्टिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो एट द क्लोज ऑफ प्ले माई ऑटोग्राफी, इसके लेखक है रिकी पॉन्टिंग। अगली पुस्तक देखते हैं आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्सन। ठीक है, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्सन, इसके लेखिका हैं अरुंधति रॉय, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनकी रचना है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्सन, इसके लेखिका हैं अरुंधति रॉय। अगली पुस्तक है अ टाइम फॉर मर्सी, इसके लेखक हैं जॉन ग्रीसम। ठीक है, अ टाइम फॉर मर्सी, इसके लेखक हैं जॉन ग्रीसम। अगली पुस्तक की ओर देखते हैं। अगली पुस्तक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ठीक है, अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसके लेखक है बराक ओबामा, उनका एक संस्मरण है। ठीक है,
अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसके लेखक हैं बराक ओबामा, भूतपूर्व राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रहे हैं, और ये उनका संस्मरण है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। आगे चलते हैं। हाँ, अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, इसके लेखक है राजीव मल्होत्रा। ठीक है, जो इसके लेखक है वो है राजीव मल्होत्रा हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, लेखक है इसके राजीव मल्होत्रा। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है बिकमिंग, ये इसकी लेखिका हैं मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं, उनकी पत्नी का नाम है, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है बिकमिंग, लेखिका है मिशेल ओबामा। ठीक है, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी। अगली पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ठीक है, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, इसके राइटर हैं स्टीफन हॉकिंग, जो कि जाने माने भौतिक शास्त्री रहे हैं। ठीक है, अब हमारे बीच में नहीं है, वो जाने माने भौतिक शास्त्री रहे हैं। उनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, जो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, समय का इतिहास, और उन्हीं की द्वारा लिखी गई पुस्तक है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है ब्लैक होल्स द रीथ लेक्चर्स। ब्लैक होल्स द रीथ लेक्चर्स, ये भी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो ऊपर वाली पुस्तक का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ये भी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। और अगली पुस्तक है ब्लैक होल्स द रीथ लेक्चर्स, ये भी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ही लिखी गई है। अगली पुस्तक देखते हैं बैक टू द वर्क। बैक टू द वर्क, इसके लेखक हैं बिल क्लिंटन। ठीक है, बिल क्लिंटन भी संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, बैक टू द वर्क रिटन बाय बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगली पुस्तक है बर्मा एंड इंडिया। ठीक है, बर्मा एंड इंडिया, तो इसके लेखक हैं आंग सान सूकी। ठीक है, आंग सान सूकी, जिन्होंने बर्मा और इंडिया के संबंधों पर आधारित ये पुस्तक लिखी है, जो कि बर्मा के ही निवासी हैं। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं बैंकर टू द पुअर। बैंकर टू द पुअर, इसके लेखक है मोहम्मद यूनस। ठीक है, बैंकर टू द पुअर, इसके लेखक है मोहम्मद यूनस। अगली पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अगली पुस्तक है बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जीवन पर आधारित पुस्तक है। बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती। बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती, इसके लेखक है अजय बोस। ठीक है, कौन है? अजय बोस। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब अगली पुस्तक की ओर देखते हैं। अगली पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया, इसके लेखक हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और यह 18 दिसंबर 2018 को यह प्रकाशित हुई। ठीक है, चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगली पुस्तक की ओर देखते हैं। अगली पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, इसके लेखक है अमर्त्य सेन। ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है भारत के। ठीक है, प्रथम नोबेल पुरस्कार है जिनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगली पुस्तक की ओर देखते हैं। अगली पुस्तक है क्रिएटिंग लीडरशिप। ठीक है, क्रिएटिंग लीडरशिप, इसकी लेखिका हैं किरण बेदी। ठीक है, जो कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी रही हैं। ठीक है, तो इसकी जो लेखिका हैं क्रिएटिंग लीडरशिप जो पुस्तक है, इसकी जो लेखिका हैं किरण बेदी है। ठीक है, अगली पुस्तक की ओर चलते हैं। अगली पुस्तक है क्रिकेट एज आई सी इट। ठीक है, क्रिकेट एज आई सी इट, तो इसके जो लेखक है वो हैं एलन बॉर्डर, जो कि ऑस्ट्रेलियन
क्रिकेट टीम के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर फिर ये भारत के जो सुनील गावस्कर हैं, तो उन्हीं इनके और इनके नाम पर एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेली जाती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है क्रिकेट एज आई सी इट, क्रिकेट एज आई सी इट, लेखक हैं एलन बोर्डन। अगली पुस्तक की ओर देखते हैं, करेज एंड कमिटमेंट एवं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। करेज एंड कमिटमेंट एवं ऑटोबायोग्राफी, या एन ऑटोबायोग्राफी होना चाहिए, ठीक है। एन यहाँ पर कुछ है एन, ठीक है। करेज एंड कमिटमेंट एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी। ये है मार्गरेट अल्वा के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि उत्तराखंड की भूतपूर्व राज्यपाल रही हैं यहाँ। क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित रही हैं, इसलिए उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखिका हैं मार्गरेट अल्वा, ठीक है। अगली पुस्तक है कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स आत्मकथा है, ये शोएब अख्तर की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर क्रिकेटर रहे हैं, ठीक है। तेज़ गेंदबाज क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान टीम के रहे हैं भूतपूर्व, ठीक है। तो उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है आत्मकथा वो है कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स, ठीक है, जो कि शोएब अख्तर द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है कन्वर्सेंस विथ माई सेल्फ, ठीक है। कन्वर्सेंस विद माई सेल्फ, ये लिखी गई है नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें भारत के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो जो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है कन्वर्सेशंस विथ माई सेल्फ, ठीक है। कन्वर्सेशंस विथ माई सेल्फ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई, ठीक है। कन्वर्सेशंस विथ माई सेल्फ। आगे चलते हैं। हाँ, अगली पुस्तक को देखते हैं। अगली पुस्तक है कैन इंडिया ग्रो विदाउट भारत, ठीक है। कैन इंडिया ग्रो विदाउट भारत, तो इसके लेखक है शंकराचार्य, ठीक है। कैन इंडिया ग्रो विदाउट भारत, इसके लेखक है शंकराचार्य। अगली पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर, ठीक है। कन्फेशंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर, ये लिखी गई है यशवंत सिन्हा द्वारा, जो कि भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है। कन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर लिखी गई है यशवंत सिन्हा के द्वारा, जो कि भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। अगली पुस्तक देखते हैं चेरेवेती चेरेवेती, चलते रहो चलते रहो, ये लिखी गई है राम नाईक के द्वारा, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं सिटीजन एंड सोसाइटी, ठीक है। सिटीजन एंड सोसाइटी, तो इसके लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। सिटीजन एंड सोसाइटी, इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है क्रॉनिकल ऑफ अ कॉप्स बियरर, ठीक है। क्रॉनिकल ऑफ ए कॉप्स बियरर, इसके लेखक रहे हैं साइरस मिस्त्री, ठीक है। तो क्रॉनिकल ऑफ ए कॉप्स बियरर के लेखक है साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री बिजनेस वर्ल्ड में एक प्रसिद्ध नाम है, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। टाटा ग्रुप के भूतपूर्व चेयरमैन ये रह चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली पुस्तक की ओर देखते हैं करेज एंड कन्विक्शंस। करेज एंड कन्विक्शंस, ये आत्मकथा है, किसकी है? जनरल वीके सिंह, ठीक है। जनरल वीके सिंह, जो कि भारत के भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, और बाद में बीजेपी से सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला पुस्तक देखते हैं गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 to 1948, तो इसके जो लेखक है वो है रामचंद्र गुहा है, ठीक है। आप एक बात बताना चाहूँगा कि रामचंद्र गुहा के द्वारा गांधी पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि गांधी इंडिया बिफोर गांधी और
इंडिया आफ्टर गांधी, ये सभी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई हैं। तो गांधी पर लिखी गई पुस्तक अधिकतर रामचंद्र गुहा द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948 की लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। आगे चलते हैं। हाँ, अब अगली पुस्तक की ओर देखते हैं। अगली पुस्तक है डेथ अंडर द देवदार्स। ठीक है, डेथ अंडर द देवदार्स, तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में रहते हैं, मसूरी में। ये देवदार से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि देवदार का जो वृक्ष है उत्तराखंड में ही पाया जाता है। तो रस्किन बॉन्ड उत्तराखंड के हैं, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है, डेथ अंडर द देवदार्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ये लेखक, इसके लेखक है बराक ओबामा, महत्वपूर्ण, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है डिसीजन पॉइंट। ठीक है, डिसीजन पॉइंट किसके द्वारा लिखी गई है? डिसीजन पॉइंट जो लिखी गई है वो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो क्या है? डिसीजन पॉइंट, रिटन बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है एग्जाइल अ मेमोयर। एग्जाइल अ मेमोयर, एग्जाइल अ मेमोयर, इसके लेखक है रतन टाटा। ठीक है, टाटा ग्रुप के मालिक हैं। एग्जाइल अ मेमोयर, एग्जाइल अ मेमोयर, इसके लेखक है रतन टाटा। ठीक है, अगली पुस्तक है इमर्जिंग इंडिया। इमर्जिंग इंडिया, ये इसके लेखक हैं विमल जालान, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर रह चुके हैं, प्रबंधक रह चुके हैं। ठीक है, तो इमर्जिंग इंडिया ये विमल जालान द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि विमल जालान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक रह चुके हैं। अगली पुस्तक है गेम चेंजर। गेम चेंजर ये शाहिद अफरीदी के द्वारा लिखी गई है, जो कि पाकिस्तान के भूतपूर्व धुआंधार बल्लेबाज रहे हैं, और 29 अप्रैल 2019 को यह प्रकाशित हुई। ठीक है, तो गेम चेंजर किसके द्वारा लिखी गई है? शाहिद अफरीदी के द्वारा। अगली पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चेतन भगत एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, जो 3 इडियट फिल्म है वो भी उसकी जो कहानी है वो भी चेतन भगत के लिखे गए उपन्यास पर आधारित है। अगली पुस्तक है हार्ड चॉइसेज। हार्ड चॉइसेज, इसके लेखक है हिलेरी क्लिंटन। ये भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी है हिलेरी क्लिंटन, और ये भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है इम्परफेक्ट। ठीक है, एक आत्मकथा है इम्परफेक्ट, ये संजय मांजरेकर द्वारा लिखी गई है। संजय मांजरेकर भारत के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। अगली पुस्तक है गांधी बिफोर इंडिया। ठीक है, इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि गांधी बिफोर इंडिया और इंडिया आफ्टर गांधी, ये सब रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें मैंने आज इस वीडियो में ली हैं। अभी इस और भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मैं इसके 2-3 भाग लेकर आऊँगा। इन पुस्तकों को आपने बिल्कुल याद कर लेना है। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे, बिल्कुल अवश्य। एक बार जल्दी से इनको दोहरा लेते हैं। गांधी बिफोर इंडिया रामचंद्र गुहा, इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर, हार्ड चॉइसेस हिलेरी क्लिंटन, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, इमर्जिंग इंडिया विमल जालान, एग्जाइल मेमोयर रतन टाटा, डिसीजन पॉइंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा, डेथ अंडर द देवदार्स रस्किन बॉन्ड। उसके बाद यहाँ देखिए आप कैन इंडिया ग्रो विदाउट भारत शंकराचार्य, कन्फेशन ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर यशवंत सिन्हा, चरैवेती चलते रहो राम नाइक, सिटीजन एंड सोसाइटी मोहम्मद हामिद अंसारी, क्रॉनिकल ऑफ ए कॉप्स बियरर साइरस मिस्त्री, क्रॉनिकल ऑफ ए कॉप्स बियरर साइरस मिस्त्री, करेज एंड कन्विक्शन
आत्मकथा जनरल वीके सिंह। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 to 1948 रामचंद्र गुहा। आगे चलते हैं। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर अमर्त्य सेन। क्रिएटिव लीडरशिप किरण बेदी। क्रिकेट एज आई सी इट एलन बॉर्डर। करेज एंड कमिटमेंट एन ऑटोबायोग्राफी मार्गरेट अल्वा। करेज एंड कमिटमेंट एन ऑटोबायोग्राफी मार्गरेट अल्वा। कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर। कन्वर्सेंस विथ माई सेल्फ नेल्सन मंडेला। कन्वर्सेंस विथ माई सेल्फ नेल्सन मंडेला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर राजीव मल्होत्रा। अगला है बिकमिंग मिशेल ओबामा। अगली है पुस्तक है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस स्टीफन हॉकिंग। उसके बाद ब्लैक होल्स द रीथ लेक्चर्स स्टीफन हॉकिंग। बैक टू द वर्क बिल क्लिंटन। बर्मा एंड इंडिया आंग सांग सुकी। बैंकर टू द पुअर मोहम्मद यूनस। अगला है बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती। ये बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती अजय बोस। आगे चलते हैं। अ टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स राजमोहन गांधी। एट द क्लोज ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी एट द क्लोज ऑफ माई प्ले। एट द क्लोज ऑफ माई प्ले माई ऑटोबायोग्राफी। एट द क्लोज ऑफ प्ले एट द क्लोज ऑफ प्ले माई ऑटोबायोग्राफी। इसके लेखक है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग भूतपूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्सन अरुंधति रॉय। अ टाइम फॉर मर्सी जॉन ग्रीसम। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा संस्मरण। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा एक संस्मरण है उनका, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। अगली पुस्तक है अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। ये है डेविड ग्रॉसमैन। ये इजरायली साहित्यकार हैं। इनको इस पुस्तक के लिए 2017 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। अगली पुस्तक है अ गारलैंड ऑफ मेमोरीज। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। अ लाइफ इन पॉलिटिक्स पी.ए. संगमा। अ लाइफ इन पॉलिटिक्स पी.ए. संगमा। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा आत्मकथा। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड N.R. नारायण मूर्ति। A.B. द ऑटोबायोग्राफी। ये A.B. डिविलियर्स है। ठीक है, A.B. ऑटोबायोग्राफी A.B. डिविलियर्स। आगे चलते हैं। अगली पुस्तक एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर। अनीता गेट्स बेल अरुण शौरी। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया शशि थरूर। एडवांस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस Y.V. रेड्डी। अंधेरे से उजाले की ओर अरुण शौरी अंधेरे से उजाले की ओर अरुण जेटली है। ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर अरुण जेटली। अगला है ऑल दैट कुड हैव बीन। ये महेश्वर द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। अगली पुस्तक देखिए। हाँ, अगली पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। इसके जो लेखक हैं वो हैं आर्निबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। इसके लेखक हैं अनिर्बान। ठीक है, अभी तक मैं अनिर्बान ही बोल रहा था, तो लास्ट में मैं करेक्शन कर रहा हूँ। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। इसके लेखक हैं अनिर्बान गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी। अनिर्बान गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी। अगली पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। इसके लेखक हैं सेवानिवृत्त नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुशील कुमार, जो कि उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में लिखी थी। ठीक है, अगली पुस्तक है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ये सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने इस वीडियो में ली हैं। और ये अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। इसके लेखक हैं अनिर्बान गांगुली। अभी तक मैं
अर्नी वानी बोल रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो इसके जो आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसके जो लेखक है अनिर्बान गांगुली एंड और शिवानंद द्विवेदी है। 20 अप्रैल 2019 को यह प्रकाशित हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये पुस्तकें ली हैं जो अभ्यर्थी UPSSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं या और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इन पुस्तकों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। अभी महत्वपूर्ण पुस्तकें और भी कई सारी हैं, तो अगले में इसके 2-3 भाग और लेकर आऊँगा, जिससे कि महत्वपूर्ण सभी पुस्तकें आपको कंठस्थ हो जाएँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिले। ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।